हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज एक बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी का नोटिफिकेशन अपडेट लेके मैं आपके सामने यहाँ प्रेजेंट हूँ। ये नोटिफिकेशन हमारा आरपीएससी की तरफ से आया है और बहुत सारे डिसिप्लिन्स के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैथ्स के स्टूडेंट्स, बॉटनी के, जूलॉजी के, केमिस्ट्री के, बहुत सारी जो डिसिप्लिन्स है स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, आरपीएससी का जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको ओपन करना है और यहाँ पे आपको सबसे ऊपर दिखेगा 16 अक्टूबर का एक एडवर्टीजमेंट जिसके लिए आगे लिखा हुआ है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एग्जाम 2024। ठीक है, अगर आप इस फील्ड में जॉब करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज क्या क्या हैं, क्या क्या आपके पास नंबर ऑफ पोस्ट हैं, कितनी कितनी सीट्स हैं, स्टाइपेंड क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, ये सारी बातें अभी हम एडवर्टीजमेंट में डिस्कस करेंगे। तो आप सिंपली यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पहले से ही आपके लिए डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो बेसिकली ये है आपका एडवर्टीजमेंट, राइट, दिस इज योर एडवर्टीजमेंट। अब इस एडवर्टीजमेंट को हम थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में देते हैं। हो सकता है आपको थोड़ा क्लियरली विजिबल ना हो क्योंकि एडवर्टीजमेंट ये थोड़ा सा ऐसे ही फोटो खींच के किसी ने अपलोड किया हुआ है वेबसाइट पे, क्लियरली पीडीएफ जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो आप उसके लिए खुद भी चेक कर सकते हैं। तो ये जो एडवर्टीजमेंट है ये 16 तारीख को आया था राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से, और इन्होंने यहाँ पे बताया है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। 1, 2 और 10 से लेके 14 तक के जो पद हैं, जो पोस्ट है, उसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या क्या यहाँ पे पोस्ट है जरा हम देख सकते हैं। सबसे पहली जो यहाँ पे आपको पोस्ट दिखाई गई है भाई, सबसे पहली नंबर फर्स्ट वो आपको यहाँ पे दिखाई गई है असिस्टेंट एग्रीकल्चर की। नंबर फर्स्ट जो आपकी यहाँ पे पोस्ट है वो है आपकी असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की। ठीक है, जिसके लिए टोटल आपके पास 115 यहाँ पे पोस्ट जो है वो दिखाए हुए हैं। 28 जो है वो जनरल के अनरिजर्व के लिए है, फिर जनरल डब्ल्यू के लिए, डब्ल्यू के लिए, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज की आपको यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो बताई हुई है। सिमिलरली अगर हम बात करें इसके नीचे नंबर सेकंड जो कैटेगरी आपको यहाँ पे दी हुई है, तो ये दी हुई है आपकी एएओ की, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए। यहाँ पे टोटल पोस्ट 10 हैं और अलग अलग यहाँ पे कैटेगरीज में नंबर ऑफ पोस्ट जो है उसको डिवाइड किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें स्टैटिकल ऑफिसर की, तो जो हमारे मैथ्स वाले स्टूडेंट है जिनका एमएससी मैथमेटिक्स में हुआ है वो स्टैटिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिकल ऑफिसर के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका एमएससी मैथ से हुआ है। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर की, तो यहाँ पे अगर किसी ने एग्रीकल्चर में एमएससी करा हुआ है, अपना एग्रोनॉमी सब्जेक्ट अगर उसके पास था, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एआरओ की पोस्ट निकली हुई है। अगर आपके पास एग्रीकल्चर प्लस साथ में बॉटनी दोनों था तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली जैसे आप और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर प्लांट पैथोलॉजी। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था जब बॉटनी और जूलॉजी के स्कोप्स बताए थे कि क्या फायदा है एमएससी करके बॉटनी से, जूलॉजी से, तो उन वीडियोस में मैंने बताया था स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट के बारे में। हमें अपने मास्टर्स में स्पेशलाइजेशन एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है और उस टाइम भी मैंने बोला था सबसे अच्छा जो बॉटनी वाले स्टूडेंट्स के लिए है वो है प्लांट पैथोलॉजी और जूलॉजी वालों के लिए एंटोमोलॉजी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज हैं वो इन्हीं स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स में निकलती हैं। तो यहाँ पे अगर आपका प्लांट पैथोलॉजी में स्पेशलाइजेशन है तो आप यहाँ पे एआरओ के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप जूलॉजी से हैं और आपका एंटोमोलॉजी में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्पेशलाइजेशन प्रेजेंट है आपके पास, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर आपका एमएससी जो है वो केमिस्ट्री से है तो भी आप यहाँ पे एआरओ पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप और भी पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। जो रिमेनिंग पोस्ट है वो क्या क्या है, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रोनॉमी, आपका यहाँ पे असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्चर, दैट इज योर एएआरआर, वो निकला हुआ है भाई। एएआरओ जो पोस्ट है वो भी निकली हुई है, ये बॉटनी वाले स्टूडेंट्स के लिए है और प्लांट पैथोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी निकली हुई है। एएआरओ का पोजीशन असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर प्लांट पैथोलॉजी के लिए है, एंटोमोलॉजी के लिए भी निकला हुआ है, और एएआरओ का जो पोस्ट है वो आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे निकला हुआ है। तो सारी यहाँ पे जो डिटेल है वो आपको दी हुई है, कितने कितनी सीट्स है, क्या क्या है और किस किस कोड का क्या क्या मतलब है, ये सब कुछ आपको इस पीडीएफ में मेंशन है। जैसे जैसे आप इस पीडीएफ में नीचे जाएंगे आपको रिमेनिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो भी देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें कि क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो रहने वाली हैं, तो वो हम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे क्या बताया गया है भाई, उससे पहले आप को दिया हुआ है शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे दी हुई है। तो जो यहाँ पे हमारी फर्स्ट और सेकंड पोस्ट थी उनके लिए आपका बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में होना चाहिए।
जो थर्ड पोस्ट है उसके लिए आपका यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो मैथ्स में होना चाहिए और आपके पास यहाँ पे स्टैट्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें बताई हुई हैं। फोर्थ पोस्ट के लिए सेकंड क्लास एमएससी प्लस आपका यहाँ पे एमएससी एग्रीकल्चर में होना चाहिए और आपके पास एग्रोनॉमी अपने एमएससी में होना चाहिए। सिमिलरली केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है कि 8th पोजीशन के लिए यहाँ पे सेकंड क्लास एमएससी केमिस्ट्री या सेकंड क्लास एमएससी एग्री केमी और सोइल साइंस वाले जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली 11th पोस्ट के लिए जो 11th नंबर पे जो पोस्ट थी उसके लिए यहाँ पे आपके जो बॉटनी वाले स्टूडेंट्स है वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो स्टूडेंट्स है वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस डिसिप्लिन में आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की कि क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी रहने वाली हैं, तो इस पीडीएफ में सारी बातें आपको मेंशन करी हुई हैं। ये देखिए भाई, ये रहा आपका पूरा का पूरा यहाँ पे नोट, ये देखो ये रहा पूरा का पूरा नोट। आवेदन अवधि यानी कि आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो आप 21 अक्टूबर से लेके 19/11 रात 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 21 अक्टूबर को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से स्टार्ट हो जाएंगे और आप 19 नवंबर तक क्या कर सकते हैं, 19 नवंबर तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे वेबसाइट पे जाना है। सबसे पहले वेबसाइट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। जो आपका अप्लाई ऑनलाइन लिंक है उस पर आपको क्लिक करना है। वेबसाइट आपकी मेंशन है। जैसे ही वेबसाइट पे जाएंगे 21 तारीख को, अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक करेंगे, फिर आपके पास यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा। तो आपको क्या करना है भाई, आपको अपने आप को लॉगिन रजिस्टर करना है। देन आपका ओटीपी जनरेट होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर जनरेट होगा, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो जो आपका ओटीआर है वो आपके पास होना चाहिए। जिस नंबर पे आप डाल रहे हो फॉर्म, जिससे फिल कर रहे हो, वो नंबर उस टाइम आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए। और बहुत ही सारी डिटेल यहाँ पे और भी दी हुई है। आप इस पूरे पोस्ट को अच्छे से रीड कीजिएगा, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। अभी मैं आपको यहाँ पे स्कीम बता देती हूँ जो बताया हुआ है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, स्टैटिकली ऑफिसर, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर और असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर। यानी कि AARO की बात करें यहाँ पे या बाकी सब पोस्ट की बात करें तो क्या क्या यहाँ पे आपकी मार्किंग स्कीम रहने वाली है। पार्ट ए में आपका राजस्थान का जनरल नॉलेज आएगा, 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे। पार्ट बी जो है ये आपका कंसर्न सब्जेक्ट का होगा, इसमें 110 क्वेश्चन आएंगे और 110 नंबर का होगा, यानी हर क्वेश्चन एक नंबर का है। तो 150 नंबर का आपका टोटल यहाँ पे पेपर होगा, 150 ही क्वेश्चन आएंगे और आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। 2 आवर 30 मिनट्स का जो समय है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। और जो डिटेल्ड सिलेबस है वो भी आपको आरपीएससी की जो वेबसाइट है वहां पे देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। डिटेल्ड सिलेबस की अगर आप बात करें तो वो भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी आरपीएससी के रिगार्डिंग। तो आप जरूर इसको फिल कीजिए, इसका जो पेपर है वो दीजिए। ये पोस्ट बहुत अच्छी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आपको एक अच्छे लेवल की जॉब जो है वो दिलवा सकती है, राइट। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर दिस एग्जाम एंड स्टे कनेक्टेड विद आवर यूट्यूब चैनल।